बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 में कैसर अजीज़। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जो नई किस्त 13,500 रुपये की है, ये आप ATM से कैसे निकलवा सकते हैं। BISP वालों की 2025 की नई पॉलिसी के तहत अब आप कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त ATM से कैसे वसूल कर सकते हैं, वो नया तरीका कार क्या है, ये इन्फॉर्मेशन और इसके साथ साथ सबसे अहम इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि 8171 पोर्टल कब अपडेट होगा। क्योंकि इस वक्त पोर्टल के ऊपर जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ ये लिखा हुआ आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ये जो पोर्टल है ये कब तक अपडेट होगा, ये दो मालूमात मैंने आपको तफसील से शेयर करनी है और इसके बारे में मैंने आपको मुफस्सल तरीके से बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले, ये मालूमात शेयर करने से पहले ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जो है वो आपने ज़रूर करना है। शेयर इसलिए आपने ज़रूर करना है ताकि इस मालूमात से दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें, दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके, दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। ये जो नई किस्त आ रही है बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की, ये अब आप ATM से हासिल कर सकते हैं। अब की बार BISP वालों ने 6 मुख्तलिफ़ किस्म के बैंकों के साथ मुआहदा किया है। अब 6 मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैंक हैं उनके बाहमी इश्तराक से आपको ये किस्त दी जाएगी। पहले ये किस्त जो है वो बैंक अल फलाह और HBL के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में दी जा रही थी, जिसकी वजह से बैंक अल फलाह और हबीब बैंक जो है HBL, वो सार्फिन को वो सहूलियात देने से कासिर रहे जो उनको प्रॉपरली देनी चाहिए थी। पहले उन्होंने ATM खोले, ATM पे रश बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हबीब बैंक के और बैंक अल फलाह के जो रेगुलर अकाउंट होल्डर हैं वो डिस्टर्ब हो गए। जिन्होंने ATM कार्ड स्वैप करना था वो किसी भी ATM पे जाते थे तो वहाँ पर रश होता था और रश होने की वजह से जो है वो ATM यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, रश बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पर, तो उनका अपना सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो आपकी बार गवर्नमेंट ने 6 मुख्तलिफ बैंकों को इसमें शामिल किया है। 6 नए बैंक इसमें शामिल हुए हैं जिनके ज़रिए अब आपको पेमेंट मिलेगी। और इस बार जो जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त मिली है वो भी बड़े आसान तरीके से मिली है। रश जो है वो इंतहाई कम हुआ है, लोगों को पेमेंट लेने में थोड़ी आसानी पैदा हुई है और इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। आने वाले दिनों में जहाँ ATM ओपन हो रही हैं वहाँ अकाउंट भी खोले जा रहे हैं और जो जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त है या अप्रैल, मई, जून 2025 की जो किस्त है वो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाए। जब चाहें आप, जिस वक्त चाहें अपने अकाउंट से पेमेंट जाकर निकलवा सकते हैं। तो अगर आपने ATM से पेमेंट लेनी है और ATM अगर 2025 में ओपन हो जाते हैं, जिसका कभी इम्कान है, तो आपने उस ATM पे जाना है जहां पर बायोमेट्रिक तस्दीक की डिवाइस मौजूद हो। अब आप इस बात को ज़रा गौर से समझें और दूसरे लोगों को भी समझाएं। आपको मैसेज आया है कि आप बैंक ऑफ पंजाब की करीबी शाख में जाकर, करीबी ब्रांच में जाकर अपनी ये किस्त वसूल कर सकते हैं। आपको 8171 से अगर ये मैसेज आ गया है तो आपने बैंक का रुख नहीं करना, क्योंकि बैंक जो है वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर करता है अदायगी सेंटर में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर उन बैंक के नुमाइंदे बैठे होते हैं डिवाइस लेके, और वो डिवाइस के ज़रिए बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद, अंगूठा लगाने के बाद आपको
जी जो किस्त होती है, जितनी भी आयु होती है, वो आपको देने के पाबंद होते हैं। तो नुमाइंदे उनके बैंक में नहीं बैठे होते, नुमाइंदे उनके अदायगी सेंटर में बैठे होते हैं, जो बीएसपी वाले मरकज़ जो है वो बनाते हैं, उसके अंदर वो बैठे होते हैं। इसी तरह आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी एटीएम की तरफ नहीं जाना, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि आपके इर्द गिर्द कितनी एटीएम हैं बैंक ऑफ पंजाब की। 2 एटीएम है, 3 है, 4 हैं। उन 4 एटीएम के अंदर जहां पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगी हो, जहां पर आप थंब लगाकर, अंगूठा लगाकर पेमेंट हासिल कर सकते हैं, बायोमेट्रिक तस्दीक का वहाँ पर तरीक़ाकार मौजूद है, वहाँ पर बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मौजूद है, उस एटीएम पे जाकर आपने पेमेंट लेनी है। आप देखें ना, आप अक्सर एटीएम ऐसे होती हैं, आप कार्ड वहाँ डालते हैं, उसके बाद आप पिन कोड देते हैं, आप अमाउंट देते हैं और आपकी जो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है वो मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जो बीएसपी वाली किस्त है, इसका तरीक़ाकार ये नहीं है। इसका तरीक़ाकार ये है कि जहाँ पर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने की डिवाइस होगी जिस एटीएम में, वहाँ से जाकर आप ये पेमेंट ले सकते हैं। तो इस बात को यकीनन आप समझ गए होंगे और इस बात को आप दूसरे लोगों तक भी समझाएं कि उस बायोमेट्रिक एटीएम उस एटीएम पे जाना है जहां बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए डिवाइस लगी हुई होना ज़रूरी है। वहां से आपको बेनज़ीर कफ़ालत की ये किस्त मिल सकती है। 8171 जो पोर्टल है, उसके ऊपर जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ ये लिखा हुआ था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और बस। तो अब आप परेशान हो जाती हैं। वो ख़वातीन जो जांच पड़ताल में थी, पहले चेक करती थी, जांच पड़ताल का मरला आ रहा था, पहले चेक करती थी, वहाँ लिखा हुआ था आप अहल हैं, लेकिन पेमेंट का मैसेज नहीं आता था। तो अब वो ख़वातीन का जो मैसेज है, जो स्टेटस है, वो ख़त्म हो गया। अब वहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ ये आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अब ख़वातीन परेशान हैं कि ये पोर्टल अब ये हमें स्टेटस दे रहा है, पहले हमें जांच पड़ताल में रखा हुआ था, अब हमें ये कहता है कि आपका सिर्फ रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो वो ख़वातीन परेशान ना हो, अब सबको यही जवाब आ रहा है। लेकिन अगर आपको पहले जवाब आ रहा था कि आप को जांच पड़ताल के बाद आपको मैसेज दे दिया जाएगा, तो वो ख़वातीन इत्मीनान रखें, वो 90% ख़वातीन अहल होने वाली हैं जिनको जांच पड़ताल का मैसेज आ रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा जो ये पोर्टल है ये अपडेट हो रहा है, जो 25 तक अपडेट हो जाएगा। 25 के बाद आपको जब वहाँ 8171 पोर्टल के ऊपर स्टेटस जो शो होगा, वो आपकी अहलियत के बारे में होगा, आपकी रकम की अमाउंट वहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी और ख़ासकर वो ख़वातीन जो जांच पड़ताल में थी उनको अहल किया जा रहा है, उनको इंशाअल्लाह ताला अहलियत के ही मैसेज आएंगे। तो ये पोर्टल जो है 25 दिसंबर तक ऐसे रहेगा। अब इसमें कुछ 10-15 दिन पहले पोर्टल अपडेट कर सकते हैं या थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बीएसपी वाले ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 25 दिसंबर तक ये पोर्टल अपडेट होने के मरहल में रहेगा और उसके बाद जो 7 लाख नई ख़वातीन शामिल करनी है और जिन ख़वातीन को निकालना है, उसके बाद निकालने के बाद अब आप जब उसमें से स्टेटस चेक करेंगे तो आपकी अहलियत का वहाँ पर तयन हो चुका होगा। तो आज की वीडियो के मुतालिक अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात समझाने से मैं रह गया हूँ, तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, वहाँ कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगली इस तरह की इन्फॉर्मेशन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।